हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कपूर सर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे एक्सरसाइज 5.2 के दो क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा इनका एक बेसिक फिनोमिना है, जैसे कि हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक में जो स्टडी की थी उससे रिलेटेड है। अगर हमें यह बात पता करनी है कि कौन सा फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है, तो इसके लिए हम एक बहुत बेसिक से प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखते हैं। जैसे लिमिट के लिए मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई y इज़ इक्वल टू fx एक फंक्शन है जो x इज़ इक्वल टू a पर डिफाइन है, तो फिर ये बात बिल्कुल एकदम निसंकोच आप कह सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों ही ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस L1, राइट हैंड लिमिट मींस L2। तो L1 इज इक्वल टू L2 होना नेसेसरी है। अब L1 और L2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आपको डिफरेंट वीडियोस में मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा टास्क है डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सेम यही प्रोसेस कि y इज इक्वल टू fx x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो LHD को फाइंड आउट करने के लिए मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए सारे प्रोसेस L1 L2 की ही तरह हैं, बस थोड़े से बदल जाते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, इस फंक्शन के बारे में हम डील करेंगे। सेकंड, RHD जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना, वो LHD और RHD की वैल्यू, या मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि LHD L है, RHD R है। तो L और R दोनों फाइनाइट होने चाहिए, मतलब इन सब की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच ओपन इंटरवल के बीच में, मतलब ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है क्योंकि हम उस पर कभी पहुंच नहीं सकते। तो ये L और R की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर। अब इनको तो बताने के लिए अभी हमारे पास में इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा हो जाएगा, बट हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इस बात को हम लोग चेक करेंगे इन दो क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक वीडियो में आपको दे दिया है सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 का। 9 और 10 के लिए हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू a पर। तो हमें इसके लिए LHD इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और RHD इस तरह से। अब देखो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास फंक्शन एक गिवन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ठीक है। ईजिली अच्छे से आप नोट कर लें इस बात को, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके, ठीक है। चलें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, मैं 9 को लेता हूं और मेरे पास कहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस fx की वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले हम मॉड x को जस्टिफाई कर लेते हैं। आपके साथ में मैं बेसिक डिस्कशन करूंगा कि अगर मॉड x लिखा गया है तो ये x कब होगा, जब हमारे पास x के सारे
ग्रेटर देन जीरोज वैल्यू लिए जाएंगे। ओके, एंड जीरो कब होगा? जब ये x इक्वल टू जीरो लिया जाएगा, और ये माइनस एक्स कैसा होगा? जब x लेस देन जीरो लिया जाएगा। थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि लेस देन जीरो का मतलब कि x हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, और उससे पहले अगर नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के हो जाएगा पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि मॉड से जब भी कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है, मॉड से बाहर वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली होगी। तो जरा इस फंक्शन को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास कैसा होगा? x माइनस वन। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास में x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, मीन्स आप कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा कि x ग्रेटर देन वन के लिए हमारे पास क्या है कि x माइनस वन, मतलब x माइनस वन पॉजिटिव ही लिया गया। अच्छा, अगर हम x इज इक्वल टू वन रखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है जीरो। x इज इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। एंड माइनस एक्स माइनस वन कब होगा? जब हमारे पास में ये फंक्शन x लेस देन जीरो होगा, सॉरी x लेस देन वन होगा। ओके, क्लियर? इतनी बात को आप माइंड में रखिए, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग एक प्रॉपर लेबल बना करके चलते हैं। अब हमें चेक करना है किस पे? x इज इक्वल टू वन पर चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि फॉर LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस पे भी चेक करना है x इज इक्वल टू वन पर चेक करना है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, ठीक है, वन माइनस एच, मतलब ये फंक्शन वन वाला लेफ्ट साइड चल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड डोमिनेट होते हुए चल रहा है। तो यहाँ से देखें कि इफ x टेंड्स टू वन, देन अगर x वन की तरफ जाएगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो h टेंड्स टू जीरो। तो यहां से हमारे पास LHD इक्वल टू मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ, अब x की जगह क्या आ जाएगा? वन माइनस एच माइनस f ऑफ a मतलब x इज इक्वल टू a हमारे पास था, वो है वन, ओके, डिवाइडेड बाई h। ओके, बहुत इजीली हम इस चीज की वैल्यू रखेंगे LHD के लिए कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन प्लस एच, मीन्स हमारे पास fx ये है, तो हम लोग सॉरी वन माइनस एच, तो वन माइनस एच के लिए डील करेंगे, तो वन माइनस एच माइनस वन मॉड माइनस मॉड वन माइनस वन, एक्स को रिप्लेस किया वन से, ओके, ये आपकी मॉड लाइन है, डिवाइडेड बाई एच, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अब हमारे पास में क्या बचा? ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। तो आपका वन से वन कैंसिल हुआ, तो बचा मॉड माइनस एच एंड माइनस मॉड जीरो अपॉन एच, मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड। अब यहाँ से हम लोग देखना चाहेंगे कि इस मॉड से बाहर क्या आएगा। हमारे पास वन से छोटी वैल्यू है, वन से छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे पास माइनस एच है। अगर हम इसको प्लस एच निकालेंगे तो वन से छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स क्वेश्चन हो गया हमारा रॉन्ग। तो यहाँ से हमारे पास में वन से छोटी वैल्यू के लिए हमेशा कैसा निकलेगा? नेगेटिव फंक्शन। तो एच हमारा ऑलरेडी वन से छोटा चल रहा है इसमें, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वन माइनस एच हम लिए हुए हैं, तो ये यहाँ से क्या आएगा? माइनस एच, और जीरो का मॉड जो होगा वो जीरो ही होता है, तो माइनस एच माइनस जीरो इक्वल टू माइनस एच डिवाइडेड बाई एच से एच कैंसिल, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। सिमिलरली नाउ वी चेक फॉर RHD, ओके, फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके, पुट x इज इक्वल टू वन प्लस एच। सारा सब कुछ उसी तरह से रहेगा कि अगर हमारा x टेंड्स टू वन होगा तो देन h टेंड्स टू जीरो, ओके। तो यहाँ से हम लोग RHD इक्वल टू बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ, अब क्या हो जाएगा? x की जगह वन प्लस एच, क्योंकि हम एक से बड़ी बात कर रहे हैं और हमारी बात कहाँ पर हो रही है? x माइनस एच पर, ओके, माइनस इंटीग्रेट माइनस f ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच, ओके, लिमिट h टेंड्स टू जीरो,
ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास में वैल्यू बचेगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब प्लस h है हमारे पास और हम 1 से बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये अब प्लस h ही बाहर आएगा। तो h अपॉन h दिस इज इक्वल टू 1 एंड नाउ यू कैन से दैट कि योर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन से दैट एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। देयरफॉर आप आंसर ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स is not differentiable at x is equal to 1। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने डन कर लिया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो आपकी डिमांड पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ कि देयरफॉर मीन्स कि सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर ठीक है एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ लगाएंगे, उसको एक बार सही तरीके से मेंटेन करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे तो ये 100% आपका डन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके सेम थिंग्स है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो हम लोगों को पता कर लेना होगा कि 0 और 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 0 और 3 के बीच में 2 इंटीजर आते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आप दोनों ही इंटीजर के लिए अलग अलग सेपरेटली x इज इक्वल टू 1 के लिए नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली एंड ऑल्सो प्रूफ दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों पे आपको नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना पड़ेगा और जब आप प्रूफ कर देंगे तो मैं x इज इक्वल टू 1 पे आपको बता दे रहा हूँ, 2 पे आप खुद कर सकते हैं या फिर देखते हैं। ओके क्लियर। तो हमारे पास में क्या है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का फंक्शन हमारे पास में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसको एक लिमिटेड कर दिया है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 लेस देन x लेस देन 3 मीन्स कि x के 2 ही इंटीजर पॉसिबल हैं, एक x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके क्लियर। तो नाउ वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। नाउ x इज इक्वल टू 1। ओके हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1। मैं सेंटेंस लिखना पसंद करूंगा कि टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। सेम थिंग्स फॉर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ओके अब ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, ये आइडेंटिफाई हो जाता है यहाँ से। अच्छा इसको कुछ सॉल्यूशंस इस तरह से भी दिए जाते हैं कि लिमिट h 0 माइनस एंड 0 प्लस, उन सब का मतलब एक ही है। हम अब जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। ओके क्लियर। एक्चुअल में हमने डिफरेंशिएशन इसलिए स्टार्ट किया है कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रहती है, तो मैं जितने जल्दी पॉसिबल है उतने जल्दी डिफरेंशिएशन को ख़त्म करके इसके बाद मैं इंटीग्रेशन पे स्विच करूंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, वीडियोस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट आप उनको पूरा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 8-10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप सारा सब कुछ वेल अप टू डेट कर लेंगे। और यकीन मानिए इस चीज़ का कि 50 मार्क्स का 100 में पेपर जो होता है वो कैलकुलस बेस्ड होता है। 100 में से 50 मार्क्स का आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलस आती है, आपके और सारे भी टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वही पुरानी चीज़ कि इफ़ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। ओके तो LHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h minus f of 1 divided by h, and now limit h tends to 0 f of 1 minus h। तो हम लोग अपने फंक्शन में ले जाते हैं 1 माइनस h माइनस f of
x में हमारे पास में x रिप्लेस होगा 1 से। अब देखो यहाँ पर हमें समझने की बात है कि हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और हमारे पास में फंक्शन कहाँ जा रहा है, 1 माइनस एच, मतलब 1 से कम हो रहा है। तो 1 से कम होने वाला पहला इंटीजर हमारे पास में 1 से कम कौन सा मिलता है, ठीक है। अगर आपको चाहे तो मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 से पहले कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि ये 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, एंड नाउ यू कैन से दैट पुट टेकन अ लिमिट, h की जगह पर 0 जाएगा तो ये वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो ओके, आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। ठीक है, हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो फॉर आर एच डी पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। ओके, बाकी सब वही रहेगा, मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब 1 प्लस एच की यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारे पास में फंक्शन में वैल्यू डालते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब 1 प्लस एच, अब हमारा जा तो रहा है आगे तक, हम बात 2 तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो 1 प्लस समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या रहा है यहाँ पर 1। तो नाउ यू कैन से दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपके सामने फिर से वही चीज़ आ गई क्या कि एल एच डी जो कि इन्फिनिटी है इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे आपने 1 के प्रोसेस को लिया, उसी तरह से x इज इक्वल टू 2 पर ले सकते हैं, और दोनों पे आपको दिखा देना होगा कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल्स, ठीक है, जो प्रूफ करने के लिए कहा है 100% प्रूफ है। ठीक है, अगर आप एक बार रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, बिल्कुल इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्मोलॉजी को, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 2 पर आप प्रैक्टिस करिए, और जो लोग बना लेते हैं 2 पर वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।